नमस्कार, मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज का एक टॉपिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड कंट्रोल, जनसंख्या समस्या और नियंत्रण, इस विषय के ऊपर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। भारत के अंदर बहुत सारी सामाजिक समस्याओं में ये भी एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या है जिसने हमारे देश की प्रगति और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत हद तक प्रभावित किया है। तो हम सब के लिए जानना बहुत ये समस्या क्यों है और इस समस्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो जनसंख्या का घनत्व, बनावट और गुण उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और उसकी प्रगति को निर्धारित करने में ये एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ पे जो उपलब्ध साधनों की तुलना में सीमित होनी चाहिए। अनियंत्रित जो जनसंख्या है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि तो जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। जनाधिक्य, साम्राज्यवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक कष्ट और विघटन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जन्म देने के लिए जिम्मेदार होता है और देश के आर्थिक विकास की गति में बढ़ती जनसंख्या बाधक के रूप में होती है। इससे योजनाबद्ध विकास की गति को धीमा हो जाती है। इससे यानी कि योजनाबद्ध विकास जो है उसकी गति को ये धीमा कर देती है। पिछड़े जो कंट्री है उसमें जनसंख्या वृद्धि ने कई गंभीर समस्या को जन्म दिया है, जिससे श्रम शक्ति का बेकार होना, छात्र असंतोष का बढ़ना, निर्धनता में वृद्धि होना आदि। अब हम बात करते हैं भारतीय जो जनसंख्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है इसका। हम देखते हैं कि सामान्यतः जो पश्चिम देश है उसकी जनसंख्या घट रही है। वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिक, वो इस बात से चिंतित है और वहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं और वहाँ जनसंख्या घटने के प्रमुख कारण है युवा की आयु में वृद्धि होना, जन्म निरोध, यानी कि जन्म वहाँ उसके विरोधी है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, दंपति है, वो बच्चा जन्म देना नहीं चाहते हैं और विवाह की जो संख्या उसमें कमी है। सामान्यतः एक साथ रहते हैं लेकिन विवाह नहीं करते हैं। ये कुछ कारण है जिसके कारण जनसंख्या कमी हो रही है। दूसरी ओर भारत सहित एशिया और पिछड़े हुए और अविकसित जो राष्ट्र है उसमें जनसंख्या बढ़ रही है और इसने वहाँ की आर्थिक जो प्रगति उसको बहुत प्रभावित किया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 1,80,00,000 लोग प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं। भारत की 10 वर्ष की वृद्धि दर 21.55% है। भारत में प्रति वर्ष लगभग एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है। अनुमान लगाया गया है कि बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए 1.35 लाख प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, 10,000 हायर सेकेंडरी स्कूल, 50 लाख प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक, 1.5 लाख हायर सेकेंडरी स्कूल अध्यापक, 4,000 अस्पताल, 1,500 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अस्पतालों में मरीजों के लिए 2 लाख पलंग, 50,000 डॉक्टर, 25,000 नर्सें, 20 लाख मीट्रिक टन अनाज, 25,000 लाख मीटर कपड़ा और 2.5 करोड़ मकानों की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ जो जनसंख्या वृद्धि है उनके लिए इतने लोगों की आवश्यकता होगी। तो जनसंख्या वृद्धि भारत के अंदर बहुत ही खतरनाक है और आज हमारे देश की जो जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के लगभग है और भारत में जो समय समय पे जनसंख्या संबंधित आंकड़ों में कई प्राकृतिक प्रभाव
प्रकोप हो, युद्धों से प्रभावित किया, जिससे 1918 में महामारी फैली। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1943 में दुर्भिक्ष पड़ा। 1947 में भारत विभाजन हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 और 1971 में फिर भारत पाक संघर्ष हुआ। फिर भी हमारी जो बर्थ रेट है देश की, ऊंची जन्म दर और कई अन्य कारणों से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का एक विशाल भूखंड है जिसे प्रांतीय आधार पर जनसंख्या संबंधी हमारे यहाँ अनेक विषमताएं देखने को मिलती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, उसकी दृष्टि से जनसंख्या का उसके घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने में जलवायु, वर्षा की मात्रा, भूमि की परत और बनावट और सुरक्षा के साधन आदि महत्वपूर्ण कारक होते हैं। भारत के अंदर हम देखते हैं कि प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लगभग 933 है। और इसके संबंध में कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत में प्रति मिनट 33 बच्चे जन्म लेते हैं और प्रति वर्ष भारत में लगभग 90 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 1.8 करोड़ की जनसंख्या बढ़ती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अगर ही बनी रही तो 2050 में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और भारत के अंदर जो जन्म दर है वो मृत्यु दर है, उसमें काफ़ी असमानता है। इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि निरंतर हो रही है। जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में जानने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।